हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए टॉपिक एसिडिटी और बेसिसिटी के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो हमारा बेसिसिटी और एसिडिटी बचा हुआ था, तो अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं बेसिसिटी। बेसिसिटी में स्पेशली अभी जो आपका ऑर्गेनिक का सिलेबस है उसमें एमाइंस ही हमारा बेसिक है। तो पहला तो कॉन्सेप्ट आ जाता है एमाइंस बेसिक है क्यों, क्लियर। और इसमें बेसिसिटी कब इंक्रीज होती है और कब डिक्रीज आती है। तो सबसे पहले अमोनिया की बात करते हैं। NH3 में N पे लोन पेयर होता है। और बेसिसिटी का मेन फंडामेंटल जो कि हल्का सा आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे, अलग अलग साइंटिस्ट ने हमें लुईस एसिड, लुईस बेस, आर्हेनियस एसिड, आर्हेनियस बेस, ब्रोंस्टेड एसिड, ब्रोंस्टेड बेस का कॉन्सेप्ट आया था। वहाँ पे था जो जितनी आसानी से H+ को रिसीव कर सके वो उतना अच्छा बेस है। अमोनिया बेसिक इसलिए होता है क्योंकि वो लोन पेयर के कारण H+ को आसानी से रिसीव कर सकता है। और इस टर्म को हम लोग प्रोटोनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोनेशन, क्लियर। तो जो जितना अच्छा प्रोटोनेटेड होगा वो उतना अच्छा बेस होगा। दैट मीन्स कि H+ को रिसीव करने के लिए ये लोन पेयर वहां हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल होना चाहिए। चलिए अब अमोनिया से बात करते हैं एमाइन। तो सबसे पहला एमाइंस क्या होगा? सबसे पहला एमाइंस की बात करें, अगर अमोनिया से एक H रिमूव करके हम एक R ग्रुप लगा लें तो ये हमारा 1 डिग्री एमाइंस हो जाएगा। अगर 2 रिमूव करके 2 R ग्रुप लगा दें तो ये हमारा 2 डिग्री एमाइंस हो जाएगा। अगर तीनों H रिमूव करके अब 3 R लगा दें तो ये 3 डिग्री एमाइंस हो जाएगा। अब ये तीनों एमाइंस में विच वन इज मोर बेसिक, ये हमारा एक रीजनिंग क्वेश्चन भी हो जाएगा और इसे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कॉन्सेप्ट में भी यूज कर सकते हैं। आपको पता है कि हर जगह N पे लोन पेयर है, N पे लोन पेयर है। ये जो R है ये एक्चुअली में कार्बन चेन है और आपको पिछले वीडियो में बताया था CH3, CH3, CH2 ये सारे के सारे ERG ग्रुप होते हैं। कौन से ग्रुप होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। दैट मीन्स इनका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना। अब यहाँ देखिए ये R है और ये अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। ये अब दो R है, आप समझ गए होंगे। जब दो R है, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। और 3 डिग्री में तो 3 R ग्रुप है, 3 एल्काइल ग्रुप है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अब आप खुद बताइए, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे, तो H+ को सबसे आसानी से रिसीव करेगा 3 डिग्री। इसीलिए 3 डिग्री एमाइंस आर मोर बेसिक देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज है कि अगर मैं इसे लॉजिक में लेके जाऊं तो 3 डिग्री एमाइन सबसे ज्यादा बेसिक, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री और उससे भी कम हमारा क्या हो गया? अमोनिया। क्लियर। ये हमारा एक सिंपल ट्रेंड हो गया कि अगर एमाइंस की बेसिसिटी की बात करें, फंडामेंटल क्या याद रखना है कि जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा वो ज्यादा बेसिक, वो आसानी से H+ को रिसीव कर सकता है। और जब भी 3 डिग्री होगा तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन चेन ज्यादा होंगे और कार्बन चेन ERG ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा। पहला फंडामेंटल ये। अब इसका कंपैरिजन अगर आप रिंग से करते हैं तो रिंग वाले एमाइंस क्या होते हैं? रिंग वाले एमाइंस, तो सबसे बेसिक रिंग वाले एमाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एनिलीन। क्या बोलते हैं? एनिलीन। अब आप खुद देख लीजिए कि इतना सा पता होगा कि एनिलीन में ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा सकता है, ये लोन पेयर अगर यहाँ आएगा तो ये रेजोनेंस में जा सकता है। अब यहाँ मान लीजिए H+ है, अगर ये H+ को आसानी से रिसीव कर लिया तो अच्छा बेस। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के पास तो 2 ऑप्शन हो गए ना, वो रिंग में भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। अब रिंग में जा सकता है मतलब पहले तो अपने घर को सॉल्व करेगा तब तो H+ के पास जाएगा। दैट मीन्स इसके पास लोन पेयर है लेकिन वो 100% अवेलेबल H+ को रिसीव करने के लिए नहीं है, वो रेजोनेंस में भी जाने के लिए है। दैट मीन्स एज कंपेयर टू ऑल ऑफ द एबव, ये लोन पेयर इसके लिए H+ को रिसीव करने के लिए कम अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर। इसकी एबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये H+ को आसानी से रिसीव नहीं कर पाएगा, तो इसकी बेसिसिटी कंपेयर ऑफ द स्ट्रेट चेन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी।
क्लियर? दैट मीन्स कि अगर यहाँ बात करें तो एमाइंस में अगर बात करें तो जितने भी स्ट्रेट चेन वाले एमाइंस है उसकी बेसिसिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू रिंग। क्लियर? तो रिंग का कम क्यों? अगर इसे रीजनिंग क्वेश्चन में आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे ड्यू टू रेजोनेंस लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम इज लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन एज इट इज इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस। क्लियर? तो अब इसकी बेसिसिटी ये सबसे कम हो जाएगी, इवन इससे भी कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ कोई भी रेजोनेंस नहीं है, इसका लोन पेयर अवेलेबल है, ये H+ को रिसीव कर सकता लेकिन ये रिसीव नहीं कर सकता। अब इसमें अब मैं सिर्फ और सिर्फ एनिलीन में बात करूं कि एनिलीन में अगर अलग अलग टाइप के ग्रुप लगते हैं, अगर एनिलीन में बात करूं तो ये हमारा एनिलीन हुआ, अगर एनिलीन में मैं बात करूं कि ये हमारा लोन पेयर है, अगर इसके साथ मैंने एक बार NO2 लगा दिया और एक बार हमने CH3 लगा दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा NO2 जो है वो EWG ग्रुप है, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने की होती है, और ये हमारा ERG ग्रुप है, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की होती है। अब तो कॉन्सेप्ट अगर आपको अभी याद हुआ जो मैंने बताया तो आसानी से आप पता कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, NO2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ है, मतलब ये जब रेजोनेंस में जाएगा तो इसे और अपनी तरफ विथड्रॉ कर लेगा कि भाई मेरे पास रह लो। इसका मतलब कि यहाँ पे जो लोन पेयर है वो उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं रहेगा। क्लियर? लेकिन ये क्या है? ERG, इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन रिलीज करना। अगर रेजोनेंस से ये अंदर आना भी चाहेगा तो ये उसे पुश कर देगा कि नहीं आप उधर रहो। दैट मीन्स कि इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में आना तो आएगा लेकिन उतनी आसानी से नहीं आएगा, क्योंकि ये उसे उधर पुश कर देगा। तो ये हमारा अवेलेबल हो जाएगा H+ को रिसीव करने के लिए एज कंपेयर ऑफ दैट। कहने का मीनिंग क्या हो गया कि अगर बात करें तो ERG ग्रुप अगर लगा हुआ है तो ये बेसिसिटी को इंक्रीज करता है, लेकिन अगर EWG ग्रुप लगा हुआ है तो ये बेसिसिटी को डिक्रीज करता है। लेकिन ये सारे रिंग वाले जो हैं वो स्ट्रेट चेन से कम होंगे। तो यहाँ पे ये फंडा रखना है और आपको लॉजिक में अप्लाई कर देना है। चलिए एक बार अगर मैं इसका पूरा चेन बना दूं तो आपको समझने में आसानी होगी। सबसे बेसिक अगर मैं बात करूं तो ये हमारा 3 डिग्री एमाइन, उससे कम 2 डिग्री एमाइन, उससे कम 1 डिग्री एमाइन, उससे कम अमोनिया, और उससे कम होंगे रिंग वाले। लेकिन रिंग वाले में अगर ERG ग्रुप लग जाएगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके बेसिसिटी बढ़ा देगा। दैट मीन्स अगर यहां मैं CH3 लगा देता हूं जो कि ERG ग्रुप है तो ये बेसिसिटी इंक्रीज कर देगा एज कंपेयर टू सिंपल एनिलीन। सिंपल एनिलीन के कंपेयर में इसकी बेसिसिटी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि ये ERG ग्रुप है, लोन पेयर को ज्यादा अवेलेबल बना देगा। और अगर EWG ग्रुप हो जाता है तो वो बेसिसिटी को डिक्रीज कर देता है। और EWG ग्रुप में बेस्ट एग्जांपल आपको NO2 और ERG में आपको CH3 याद रखना है। तो ये आपका एक सीक्वेंस चेन हुआ। क्लियर? अगर कहीं पे 2 EWG और 2 ERG लगा हुआ है तो आप लॉजिक लगा के यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। अब अगर आपको इस दोनों में पूछा जाए कि अगर ये सिंपल एनिलीन है और ये हमारा बेंजीन पे CH2NH2 है, इस दोनों में विच वन इज मोर बेसिक, तो आप देखिए इसका लोन पेयर डायरेक्टली रिंग में इन्वॉल्व है। दैट मीन्स ये H+ के पास जाने से पहले रिंग में जाएगा, लेकिन इसका जो लोन पेयर है वो रिंग में इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो ये H+ के पास चला जाएगा। अगर इस दोनों में मैं बेसिसिटी की बात करूं तो इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, दैट मीन्स प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल है, लेकिन इसमें ये रिंग में जा रहा है, प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। दैट मीन्स इस दोनों में अगर कंपेयर करूं तो इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। क्लियर? तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके अभी आपका परसों बोर्ड है, एमाइंस चैप्टर से एग्जाम्पल 13.4 इन टेक्स्ट 13.4 एंड एक्सरसाइज
13.4 सारे में आपके एसिडिटी और बेसिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आप वो सारा ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई नहीं होता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं और डिटेल में बता दूंगा। बेसिकली परसों बोर्ड के लिए इतने फंडामेंटल से आप बेसिसिटी ऑर्डर को आराम से एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एसिडिटी ऑफ एसिड के साथ मिलेंगे। थैंक यू।